भरोसा अगर खुदा पर है, भरोसा अगर खुदा पर है तो वहीं पाओगे जो लिखा है तकदीर में। क्या? भरोसा अगर खुदा पर है तो वहीं पाओगे जो लिखा है तकदीर में। लेकिन बड़े काम की बात है, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है, भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वहीं लिखेगा जो आप चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, हम नंबर सिस्टम कर रहे थे और उसी चैप्टर को, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके नंबर सिस्टम में दो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जाऊंगा। एक तो जानवरों के ऊपर आधारित क्वेश्चन और एक गुणा और भाग के ऊपर आधारित क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ही। मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो देखते हो लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, अब मैं थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करूं। तो चलो समय न गवाते हुए आज हम नंबर सिस्टम के ही पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जानवरों के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपने बहुत बार देखे होंगे, अलग अलग जगह पढ़े भी होंगे, लेकिन आज मैं न इसमें एक्स लगाऊंगा न वाई लगाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट हम वो देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सभी किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको एक कंप्लीट बिल्कुल आपका बेस क्लियर होगा। इसमें देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, कुछ गडरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल पैर कितने हैं? 230। पैरों की संख्या कितनी है? जमीन पर कुल पैरों की संख्या है उसकी 230, और उसके सिर की संख्या टोटल कितनी है? सिर की संख्या है उनकी 60। कितनी है? 60। तो ये कह रहा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। किसकी? भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में आपने बहुत सी जगह देखा होगा भी, किसी में एक्स लगाते हैं, किसी में वाई लगाते हैं। एक्स वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सिर हमारा एक यूनिक है, सिर्फ एकमात्र सिर है, इसको हम ना चेंज कर सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। जो भी करना होगा वो पैरों में करना होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैर कितने हैं? 230। सिर कितने हैं? 60। पैर तो चेंज होंगे भाई, हमारे तो 2 पैर होते हैं, भेड़ बकरी इनके कितने? 4 पैर होते हैं। तो सिर्फ आपको पैरों का ही खेल है इसमें। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, या क्या पूछ रखा है? भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। फिर सुन लेना, भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। आपको सिंपली सिर्फ इतना करना है कि भाई 60 को 4 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 60 को 2 से गुणा करना है। 60 को किससे गुणा करना है? 2। क्योंकि भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4। सिर्फ आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ भेड़ दे रखी है, उसके 4 पैर है, तो हमें सिरों को सिर्फ 2 से गुणा करना है। अगर यहाँ भेड़ की बजाय मान लो कोई तोता दे देता, मुर्गा दे देता, उसके 2 पैर होते, तो सिंपली हमें सिरों को 4 से गुणा करना है। सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है ये। एक्स लगाना, वाई लगाना, वो सब बकवास है, आधी बार कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। देखो, भेड़ कितनी है? यहाँ भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, भेड़ों की संख्या कितनी है? भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4। सिंपली सिरों को हमने 2 से गुणा किया, टोटल कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। टोटल पैर हमें कितने दे रखे हैं? 230। कितने दे रखे हैं? 230। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने बच गए? 110। कितने हो गए? 110। क्योंकि इसमें से 110 है, 110 में 2 का भाग दो। 2 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भेड़ भी है और आदमी गडरिये तो चला रहे हैं। टोटल पर्सन कितने हैं? 2 है। अगर मैं इसमें से 2 का भाग दूंगा तो कितना होगा? 55। भेड़ों की संख्या हमारी कितनी हुई? 55। अगर ये है भेड़ों की संख्या, इसी में अगर पूछ ले गडरियों की संख्या कितनी है, तो भेड़ों की संख्या हमें पता चल गई 55 है। टोटल सिर कितने हैं? 60 है। 60 में से हम 55 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो पैरों की, गडरियों की संख्या कितनी आ गई? 5। समझ में आ गया होगा ये चीज। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इन पर्सनों में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना क्या है? भेड़ है, भेड़ के कितने पैर है? 4 है। सिंपली हमें इन सिरों को 2 से गुणा करना है। भाई भेड़ के 4 पैर है, 4 का आधा 2। अगर यहाँ तोता, मैना या और कुछ वो दे देता, मुर्गा दे देता, तो हमें सिंपली उनके 2 पैर हैं, तो सिरों को सिंपली 4 से गुणा करना था। कितने से? 4 से गुणा करना था। ये था आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आया होगा आपको। मैं एक कॉन्सेप्ट आज आपका बिल्कुल क्लियर करवा के जाऊंगा, बिल्कुल क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की संख्या देखो, क्या कह रहा है? सिरों की संख्या कितनी है? उनके टोटल सिरों की संख्या 35। कितनी है? 35। और उनके पैरों की संख्या, किसकी? पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 90। पैरों की संख्या कितनी है? 90। और सिंपली पूछ क्या रहा है? तोतों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? तोते की संख्या ज्ञात करनी है। देखो
मैंने पहले भी बताया था आपको, पैरों के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पैरों के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि पैर तो बदलते रहते हैं। हमारे दो हैं, भैंस हुआ, गधा हुआ, भेड़ हुआ, बकरी हो, इनके कितने 4 पैर होते हैं। किसकी संख्या पूछी है? तोतों की संख्या। तोते कितने पैर होते हैं? 2। सिंपली हमें इस 35 को किससे गुणा करना है? सिर है ना, इसे 35 को सिरों से हमें गुणा करना है। ध्यान ये रखना, सिरों से ही। तोते हैं, तोते कितने पैर होते हैं? 2 2 को लेकर के हम किससे गुणा करना है? 4। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? भेड़ों की संख्या पूछी थी, भेड़ों के पैर कितने होते हैं? 4, लेकिन हमने गुणा किससे किया था? गुणा किया था 2 से। यहां तोते के पैर कितने होते हैं? 2। हमने गुणा किससे किया है? 4 से। गुणा किससे किया? 4 से। 5 चौके 20, आशाल 2, 4 3 12 और 2 14, कितने हुए? 140। पैरों की संख्या कितनी है? 90। 140 में से 90 0, 14 में से 9 गए तो कितने बच गए? 5, 50। इस 50 को क्या करना है? 2 से भाग करना है। 2 से, क्योंकि ये तोते हैं और उनकी भेड़ों की संख्या पूछनी, तो 2 से गुणा करना है, 2 से भाग देना है। कितना आ गई? 25। तोतों की संख्या कितनी हो गई? 25। तोते की संख्या 25। न एक्स की जरूरत है न वाई की जरूरत है। सिंपली अपनी देसी लैंग्वेज में समझो ना, आप क्यों एक्स वाई के चक्कर में पड़ते हो? सिंपली देसी लैंग्वेज समझो। देखो, सिर कितने थे? 35। पैर कितने हैं? 90। तोतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। या तोते हैं, तोते के पैर कितने होते हैं? 2। हमें गुणा किससे करना है? 4 से, क्योंकि 2 को डबल कर दो, 4 से। 35 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 140। टोटल पैर कितने हैं? 90। 140 में से 90 माइनस करो, कितने बचे? 50। 50 को 2 से भाग दिया, 25। तोतों की संख्या कितनी आई? 25। एक तोतों की संख्याओं की 25 है, और नीचे क्या करा? बकरी चल रही है। अगर इसमें से बकरियों की संख्या पूछ ले तो टोटल सिर कितने हमारे पास? भाई 35। भाई सिर तो एक में काउंट होगा ना, एक आदमी के एक तो सिर होता है, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे गधा हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही होता है ना। तो कितने हैं? 35। तोते कितने हो गए? 25। 35 माइनस 25, बकरियों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 10। बकरियों की संख्या कितनी आ गई? 10। ये है बिल्कुल देसी लैंग्वेज। कितनी आ गई? 10। समझ में आया हो? समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, आपके क्लियर करके जाऊं बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन देखो। एक तालाब के किनारे बुगले अपना चारा चुग रहे हैं और वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? सिरों की संख्या हमें मतलब किससे है? सिर्फ सिरों से, पैरों से। सिरों की कुल संख्या कितनी है? 24। उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? किसकी बात कर रहे हैं? पैरों की कुल संख्या कितनी है? 60। कितनी है? 60। तो पूछ क्या रहा है? बुगलों की संख्या ज्ञात करनी है। बुगले की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपको बताया था, बुगले भाई पैरों के साथ हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर सुनो, पैरों के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। गुणा करना है वो सिरों की संख्याओं से करना है। क्या पूछ रहा है? बुगले के कितने पैर होते हैं? 2 की बजाय हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। मैं पीछे भी बताया आपको ये बात भाई। 2 को हम किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 2 को किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। देखो क्या कह रहा है? 24। 24 को हमने किससे गुणा किया? 4 से। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, कितने हो गए? 96। 6 पैर कितने हैं? 60। 96 में से सिंपली हमें 60 को माइनस करना है। 6 यहां से 3, कितने आ गए? 3। अब इसको किससे भाग करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 एकम 2 और 2 8 16, 18। बुगलों की संख्या कितनी आएगी? 18। कितनी आएगी बुगलों की संख्या? 18। अगर वही आपसे क्या क्या दे रखा है इसमें? कुत्ते। अगर पूछ ले कि भाई कुत्तों की संख्या कितनी है? भाई टोटल कितने आ गई? ये 18 हमारे क्या है? बुगले। अगर कुत्तों की संख्या पूछ ले तो 18, 24 माइनस में 18 कितने होंगे? 6। 6 क्या होंगे? हमारे कुत्ते होंगे। 6 क्या होंगे? हमारे कुत्ते होंगे। समझ में आया वो? अगर समझ में आ रहा है तो मैंने पीछे 2 क्लास ली है नंबर सिस्टम की, ये तीसरी क्लास है आज नंबर सिस्टम की। अगर आपने नंबर ऑफ जीरोज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप उन क्लासों को देख लीजिए, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आज बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जो सीजीएल सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन उसमें कवर किए हुए हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। टोटल पैर कितने हैं? 16। टोटल पैर कितने हैं? 16। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसमें क्वेश्चन देखना समझना, ये टोटल पैर कितने हैं? 16 है। ये जो 16 है वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। किससे अधिक है? सिरों की संख्या से 10 अधिक है।
ये पैर दे रखे हैं, ये सिरों की संख्या से कितने अधिक है? 10 अधिक है। तो टोटल सिर कितने हो गए भाई? ये तो क्या है? पैर है, पैर है। टोटल क्या है? पैर। टोटल क्या है? ये पैर है। ये जो पैर है ये सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो सिर कितने हुए? 6। भाई समझना, टोटल पैर कितने दे रखे हैं? 16 है। जो सिरों की संख्या से कितने अधिक है? 10 अधिक है। तो सिर कितने हुए? 6। 6 से 10 अधिक क्या हो गए? पैर हो गए। अब देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो भेड़ की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? भेड़ की संख्या। देखो भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। 4 का आधा करो 2। हमें सिंपल इसको 6 को 2 से गुणा करना है। कितना हो गए? 12। क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये बात सिर्फ इसमें यही चीज समझने वाली है, बाकी इस क्वेश्चन में और कोई भी चीज समझने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी काम आता है, रीजनिंग में भी काउंट होता है, और यही क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी काउंट होता है। ये किसमें? नंबर सिस्टम में भी। देखो सिंपली आपको याद इतना रखना है कि भाई लास्ट में देखना जाके आपको भाई भेड़ की संख्या पूछ रहा है, बगुलों की संख्या पूछ रहा है, खरगोश की संख्या पूछ रहा है। अगर 4 है, जैसे भेड़ की संख्या पूछ रहे, भेड़ के पैर 4 होते, 4 का आधा से गुणा कर दो। अगर इसी में पूछे हुए मुर्गों की संख्या, मुर्गों के पैर कितने हैं? 2 है। सिंपली आपको 2 का डबल करके 4 से गुणा करना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है। 12 टोटल कितने हैं? 16। 16 माइनस 12 बच गए कितने? 4। 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है। कितने हो गए? 2। क्या पूछ रहा है? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। और अगर पूछे, और दूसरा क्या दे रखा है? गडरिये। अगर पूछे गडरियों की संख्या कितनी है भाई, टोटल इसके सिर कितने हो गए? 2। टोटल सिर हमारे पास कितने? 6। 6 में से 2 करो, गडरिये की संख्या कितनी हो गई? 4। गडरिये की संख्या कितनी हो गई? 4। 4। समझ गए आप इस बात को? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फिर आपका मैं समझता हूं कि भाई ये जानवरों के ऊपर आधारित है ना, ये आपको भली बातें समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने, न इसमें एक्स लगाया है न वाई लगाया है। आधी बार तो आपने ऐसी वो है, आधी बार तो हम एक्स वाई में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक्स क्या माने, वाई क्या माने, क्यों लगाए हम एक्स वाई, जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें एक्स वाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल सिर कितने हैं? कुल सिर दे रखे हैं सिर्फ 90। कितने हैं? 90। तथा पैर कितने हैं? कुल सिर कितने हैं? 90। और पैर कितने हैं? पैर है उसमें 224। पैर है 224। तो कबूतर की संख्या ज्ञात करनी, कबूतर की संख्या ज्ञात करनी है हमें कि कबूतर की संख्या कितनी होगी। देखो कबूतर दे दिया, अब क्या दे दिया? कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। सिंपली हमें 2 का डबल करो, 4। इसको 4 से गुणा करो, 90 गुणा 4, 90 गुणा 4, 9 चौके 36, 360। टोटल कितने हैं? 360 है। पैर कितने हैं? 324। तो 360 में से 224 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1। टोटल कितने हैं? 136। 136 को 2 से डिवाइड करो, कर दो, 2 छके 12 और 2 8 16, 68। टोटल कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 68। अगर इसी में पूछे, दूसरा क्या दे रखा था इसमें? चूहे। क्या दे रखा? चूहे। अगर इसी में पूछे हुए चूहों की संख्या कितनी है, तो 68 माइनस 90, चूहों की संख्या क्या होगी? निकल के आ जाएगी। 90 में से 68 माइनस कर दो, 2, और यहां से 8, 2। ये आ गई हमारी चूहों की संख्या। ये क्या आ गई? हमारी चूहों की संख्या। समझ में आया आपको? आशा करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। भली बात, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया, जो हम करते हैं बेसिकली मैंने उसी लैंग्वेज में समझाया, कुछ अलग से आपको नहीं समझाया है। देखो अब एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ। इसी में देखो आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, टूर्नामेंट का नाम आ गया। देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। जैसे जैसे ये गुणा और भाग की क्वेश्चन नंबर सिस्टम में ही जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए, हमें सिर्फ वैसे वैसे उसको लिखना है, बाकी अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करते चलेंगे, हमारा आंसर अपने आप आएगा। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, कोई संख्या जैसे हमने मान ली x, क्या मान ली x, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं 2x, क्या कह रहा है, उसमें 16 जोड़ दिया जाता है, प्लस हमने 16 कर दिया। ठीक है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, इससे जो योगफल प्राप्त हो गया हमने सिंपली उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से विभाजित किया जाता है। और फिर प्राप्त भागफल में
इससे जो भागफल प्राप्त होगा उसमें से मूल संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी, उसको घटाने पर घटाई जाए तो शेष फल क्या निकलेगा। सिंपली इससे इतना पूछा। देखो 2x प्लस 16/2, मैं यहां से 2 कॉमन ले लू, अंदर क्या बचा मेरे पास, x प्लस 16 और x प्लस 8, सॉरी x प्लस कितना बचा 8, नीचे क्या है 2 को मैंने 2 से काट दिया, 2 को मैंने 2 से काट दिया, संख्या हमारे पास क्या निकल के आई, x प्लस 8, संख्या हमारे पास क्या निकल के आई, x प्लस 8। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें मूल संख्या को घटाने पर, मूल संख्या हमने क्या मानी थी, x माइनस x, ठीक है, x से x कट गया तो आंसर हमारा क्या आया 8, आंसर हमारा क्या आया 8। समझ गए आप इस बात को भाई। फिर समझ लो एक बार, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी संख्या को 2 से गुणा करके, किसी संख्या को, इस किसी संख्या मतलब x हमने क्या मानी थी, x मानी थी, इसको हमने 2 से गुणा किया। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर इसमें 16 ऐड करने हैं, 16 ऐड किया और जो इसको ऐड करें उसके बाद हमने 2 से भाग किया है। क्वेश्चन बोल रहा है प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, हमने क्या किया, 2 से विभाजित किया। इसको जब सोल्व किया मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 8 बचा, डिवाइड क्या था 2 था, 2 से 2 घटा, हमारा मान क्या आया, x प्लस 8 आया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इसमें से मूल संख्या घटाने पर, मूल संख्या क्या मानी थी हमने, x हमने से इसमें माइनस कर दिया, टोटल हमारे पास आंसर क्या आया, निकल गए 8, क्या आया 8। समझ गए, बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, न कोई जल्दी है, कोई भी जल्दी नहीं है। आप बिल्कुल एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप अच्छे क्वेश्चनों को आराम से बिल्कुल आसानी से कर दोगे, इसमें कोई जरूरत ही नहीं। आप क्वेश्चन लगा के देखना, अगर ना लगे आपसे, ना क्वेश्चन बने तो फिर आके मुझे बताना। देखो आगे क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, क्या है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, 7 विभिन्न टीमों से 87 खिलाड़ी लिए जाते हैं। टोटल टीम कितनी है, टीम है 7, टीम कितनी है 7, और इस 7 टीमों से कितने खिलाड़ी लिए जाते हैं, 87 खिलाड़ी लिए जाते हैं। कितने, 87 खिलाड़ी लिए जाते हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी होने चाहिए, कम से कम। कम से कम का मतलब ये है कि भाई उसमें कम से कम 12 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम का मतलब कम से कम उसमें मिनिमम तो 12 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ भी हो सकता है। कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए हमारे पास, कम से कम। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कम से कम हमारे पास 12 खिलाड़ी होने चाहिए एक टीम में। कितने में, एक टीम में। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या कह रहा है कि भाई टीम कितनी है, 7 है, 7 टीमों के लिए कितने खिलाड़ी लिए है, 87 खिलाड़ी लिए है। ये कह रहा है कि भाई प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी तो होने चाहिए, मिनिमम कितने खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि भाई एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो सकती है। अब देखो टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 87। भाई एक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, 12। मैंने 87 को 12 से भाग दिया, 12 7 कितना आया, 84। कितना आया, 84। कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम ये टीम बना रहे हैं, कौन सी, ये कम से कम 12 खिलाड़ियों वाली टीम बना रहे हैं, 12 7 कितना हुआ, 84। शेष कितना बचा, 3। शेष कितना बचा, 3। मतलब ये है कि भाई 12 बार, देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये हमारी टोटल कितनी बन गई, 7 बन गई। अब इसमें से हमने 6 तक तो कितने लिए, 12, लेकिन 12 से जब हमने 87 को डिवाइड किया तो शेष कितने बच रहे हैं, 3। तो लास्ट में हमारी इसमें 12 प्लस 3, इस टीम में हमारे टोटल खिलाड़ी अधिकतम, एक टीम में अधिकतम खिलाड़ी कितने होंगे, 15। कितने होंगे, 15। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल। अगर मैं एक स्टेप यहां से घटाना भी चाहता तो सिंपली मेरे को ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ 87 देखता, 87 में वो भी दिमाग में ही भाग देता, लिखने की भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 12 में से 87 को भाग देता, शेष 3 बच गए, 12 प्लस 3 करना पड़ता, सिर्फ 12 प्लस 3। एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 15 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 15। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, देखना एक बार लगा के। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करना मेरे को, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा दोबारा से। बार समझ लो, आपको कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस आप सिर्फ इतना कर देना कि भाई आप वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, इसको सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊं। अगर आपको बाय द वे, जैसे आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना है
एडवांस मैथ का चैप्टर पढ़ना है या फिर इसी अर्थमेटिक मैथ में से अगर आपको कोई और कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके लिए अलग अलग 2 क्लास ले लेंगे मैथ की। अभी तो मैं चैनल नया है, अभी मैं छोड़ने पहले मैं आ ही रहा हूँ, 2-4 दिन हुए मेरे को वीडियो बनाते हुए। लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है और अगर आप और कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं आपको मैथ इतनी बेसिक से पढ़ाऊंगा, परसेंटेज से लेके लास्ट टाइम एंड डिस्टेंस तक मैं आपको कोई भी बिना फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको पूरा मैथ बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूला। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। टोटल पेड़ है 225 मीटर लंबे बाड़े, एक बाड़ा है ये, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 225 मीटर, कितनी है 225 मीटर। और इसमें टोटल पेड़ लगाए गए 26, यहां से लेके और यहां तक टोटल पेड़ कितने लगाए गए हैं 26, कितने हैं 26, जिनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। अगर ये 100 मीटर के गैप के ऊपर है तो ये 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर ऐसे ऐसे करते हुए बिल्कुल इनकी बीच की दूरी क्या है, बराबर है। और प्रत्येक बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है प्रत्येक किनारे के ऊपर। भाई एक पेड़ यहां भी लगा हुआ है, एक पेड़ यहां भी लगा हुआ है और एक पेड़ यहां भी लगा हुआ है। प्रत्येक किनारों के ऊपर एक क्या है, एक पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है प्रत्येक किनारों के ऊपर। समझ गए आप इस बात को? इस पेड़ पे भी, इस पेड़ पे भी। टोटल लेंथ की उनकी बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। टोटल पेड़ कितने हैं, 26। तो ये पूछ क्या रहा है हमारे पास, तो ये कह रहा है कि भाई एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पेड़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो आपने जब हम रास्ते के ऊपर जा रहे हैं तो आपने पोल देखे होंगे, हमारे बिजली वाले जो पोल होते हैं वो देखे होंगे। देखो उनमें क्या सिस्टम है कि भाई जैसे 2 पोल हैं, ये 2 पोल के बीच की दूरी हम एक बार काउंट करते हैं। कितनी बार, एक बार काउंट करते हैं। इसी प्रकार 3 पोलों के बीच की दूरी हम 2 बार काउंट करते हैं। भाई 2 पोलों के बीच की दूरी एक बार काउंट, 3 की 2 बार काउंट। इसी प्रकार अगर 4 पोल लगे हुए हैं तो उनकी बीच की दूरी कितनी बार काउंट करेंगे, 3 बार काउंट करेंगे। तो इसी प्रकार टोटल कितने पेड़ लगे हुए, 26 पेड़ लगे हुए हैं। तो हम 26 न करके उसके -1 करके टोटल कितनी उसके बीच की दूरी कितनी काउंट करेंगे, 25 मीटर करेंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। पेड़ के रास्ते के किनारे के ऊपर 2 पोल लगे हुए हैं, 2 पोल हैं। इन दोनों पोलों के बीच की दूरी हम एक बार काउंट करते हैं। अगर हमने एक पोल और बढ़ा दिया आगे तो इन दोनों के बीच की दूरी हम 2 बार काउंट करते हैं। पोल कितने हैं, 3, दूरी कितनी बार काउंट हुई, 2। पोल कितने हुए, 4, दूरी हमने कितनी बार काउंट की, 3 बार। इसी प्रकार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टोटल पेड़ कितने हो गए 26, लेकिन उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 25। अगर बीच की दूरी उनकी 25 है तो टोटल उनके बीच की दूरी कितनी है, 225। 25 बटे 225, 25 नाम में कितना होते हैं, 225। तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी कितनी होगी, 9 मीटर की। कितने कितने की होगी, 9 मीटर की। तो ये पूछ हमसे ये रहा है कि भाई प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितने मीटर होगी, 9 मीटर होगी, 9 मीटर होगी। समझ गए आप इस बात को? नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको अगली नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से समझा दूंगा। देखो एक क्वेश्चन है और ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। हालांकि मैंने अब तक जो क्वेश्चन करवाए सभी और सभी के सभी पेपरों में रिपीट हुए क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करके नहीं बता रहा हूं, ये मैंने वही क्वेश्चन लिए जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 3-4 बार रिपीट हो गया। देखो प्रश्न क्या है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की कितनी है, 3 गुनी और घटाव 1 है। 3 गुनी और घटाव 1 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं हमें क्या दे रखा है, श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं, एक तो 2 दे रखी है और एक कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। पूछ क्या रहा है हमसे, चौथी संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी संख्या पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की, अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुणा और घटाव 1 है। 3 गुणा और घटाव 1। देखो 2 को 3 से गुणा करो 6 और -1 करो, कितना आ गए, 5 आ गए। भाई ये तो कह रहा है कि भाई जो ये अगली संख्या है ये इस संख्या की जो अगली संख्या वो 3 गुणा और घटाव 1 है। 3 दूने कितना हुए 6 और -1 किया कितना है 5। ये दूसरी संख्या।
अगर इसी प्रकार तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी तो 5 दिए 15 और -1, तीसरी संख्या कितनी आई हमारी निकल के 14। अगर इसी प्रकार हमें चौथी संख्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या पूछ रहा है? चौथी संख्या। देखो 24 गुणा 3 -1, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 -1 कितनी आ गई? 41। कितनी आ गई? 41। संख्याओं कितनी आई? 41। क्वेश्चन को फिर समझो। देखो संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुणित घटाओ 1 है। भाई ये जो संख्या है ये अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुणा और घटाओ 1 है। 2 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, -1 कितनी है? 5 है। -1 कितनी आई? 5। सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें चौथी संख्या निकालनी। कौन सी चौथी संख्या? 5 को 3 से गुणा करो 15, -1 कितना है? 14। 14 को 3 से गुणा किया 42, -1 कितना किया? 41। -1 किया कितना? 41। ये थे आपके मैथ के आज के 2 कॉन्सेप्ट हैं नंबर सिस्टम के ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।